अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स और होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। हम लोग माशाल्लाह से आज की ट्रेनिंग का आगाज करते हैं। एनीवन जो कुरान पाक की तिलावत कर सके, एनी वन ऑफ यू जो शॉर्ट सी कुरान पाक की तिलावत कर सके, अपना माइक अनम्यूट कर दे और वो शुरू कर सकता है। एनी वन ऑफ यू। यार उनसे कोड कंपनी का कोड आना है वो मंगवाना है। أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم جزاك الله जज़ाकल्लाह माशाल्लाह जी। जज़ाकल्लाह खैर। वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, होप यू आर ऑल फाइन। आज की ट्रेनिंग इंतहाई इंपॉर्टेंट इस हवाले से भी है कि हम लोग रमज़ान शरीफ के अंदर बहुत ज़्यादा जूम ट्रेनिंग का जो है ना इसको फोकस करेंगे। और प्लीज़ सब लोगों ने क्या करना है कि शेड्यूल को फोकस करना है और अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ इसको शेयर करना है, ठीक है। सो हम लोग अपनी ट्रेनिंग की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिगिनर्स एंड द ओल्ड वंस एज वेल, ठीक है। सो ये जो ट्रेनिंग है इसका नाम स्किल ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग का बेसिकली ऑब्जेक्टिव आपको स्किलफुल करना है। और इस बिजनेस के हवाले से क्यों हमने ट्रियांस जैसे जाइंट वेलनेस ग्रुप के साथ हमने अपने कारोबार का आगाज किया है और उस कारोबार के अंदर किन चीज़ों की बेसिकली इनिशियल लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। सो आज की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। एंड पे जो है वो 15 मिनट्स होंगे, आप लोग अपने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए और उसमें कोई भी क्वेश्चन वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। माई सेल्फ कैसर फीक, और बेसिकली इस इंडस्ट्री में मुझे ओवरऑल 7 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, ठीक है। 5 साल मैंने इस इंडस्ट्री में टियाज बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम किया है और थ्रू आउट माई एजुकेशनल करियर। उसके बाद मैंने इसको पास आउट होके बाय चॉइस बेसिकली फुल टाइम मैंने करना शुरू कर दिया। सो आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है। बेसिकली इसको PIPA, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर प्लानिंग ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या होता है कि जब आप लैंड बाय करने लगते हैं या आप अपने कारोबार की तरफ आने लगते हैं तो सबसे पहले आपका एक छोटा सा टेस्ट वो लोग करते हैं और आपको एक हैरत अंगेज स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, अदादो शुमार बताते हैं ताकि आप लोग डिसीजन सही कर सकें। अच्छा, इसको बेसिकली उन्होंने जो यहाँ पे स्लाइड के अंदर रखने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता लग सके कि आप लोग लाइफ के जिस भी हिस्से में हैं आने वाले 40-45 साल तक आप लोग क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सो इस PIPA प्रॉपर्टी इन्वेस्टर प्लानिंग ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि इन्होंने 100 ऐसे यंग लोग लिए जिनकी उम्र 25 साल थी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि उनको देखना चाहा कि आफ्टर 40 ईयर्स रिटायरमेंट तक ये जो 100 लोग थे ये किस किस स्टेज पे पहुंचे, ठीक है। सो उसमें से 49 लोग आफ्टर 40 ईयर्स वो किसी भी काम में जो भी उन्होंने आगाज किया, 49 लोग डिपेंडेंट थे सोशल सिक्योरिटी एंड चैरिटी के। मतलब ये है कि 100 लोग जिनकी उम्र 25 साल थी, 40 साल बाद 65 साल की उम्र में उनमें 49 लोग डिपेंड कर रहे थे सोशल सिक्योरिटी और चैरिटी पे पल रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। 29 लोग उनमें अल्लाह को प्यारे हो गए, ठीक है। सो उसके बाद 12 लोग ब्रोक, ब्रोक का मतलब है कि हालात का शिकार हो जाना। हालात का शिकार इस तरह हो जाना कि आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, आपने ये नहीं देखा कि आने वाले हालात में महंगाई कितनी बढ़ जाएगी, आपकी उम्मीदें गवर्नमेंट से, आपकी उम्मीदें दूसरे लोगों पे, आपने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से आप लोग टूट फूट का शिकार हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 उनमें से 5 जो लोग थे वो अभी तक काम कर रहे थे। मैं रोजाना बहुत ज्यादा पब्लिक डीलिंग मेरी होती है, मैं बहुत ज्यादा लोगों से मिलता हूँ। तो इवन यकीन माने लोग 80-80 साल की एज में भी काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाइफ के अंदर कुछ ऐसा किया नहीं या उन्होंने उनकी जिम्मेदारी किसी ने उठाई नहीं, तो इसीलिए वो लोग आफ्टर रिटायरमेंट एज भी काम कर रहे होते हैं। तो इनमें से वो भी एग्जांपल फिट आती है। आगे बढ़ते हैं। 4 लोग उनमें से जो 100 लोग लिए थे, 4 लोग उनमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके और एक बंदा उनमें रिच हो सका। सो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लूंगा आप लोग का 2 मिनट में। आपके ख्याल में क्या ऐसा हुआ कि उनमें से 100 में से सिर्फ 5 लोग ही जो थे वो अमीर हो सके या कामयाब हो सके, ठीक है।
कोई आप में से चैट बॉक्स ओपन है, कोई बता सके क्या ऐसा रीजन हुआ कि वो जो बाकी 95 लोग थे वो नाकाम हो गए? क्या ऐसा रीजन हो सकता है आपके ख्याल में? 1 मिनट है आपके पास, चैट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे लिखिए अपने अपना जो भी आप लोगों को जेहन में आता है चीज। क्या ऐसा हुआ कि वो रिचनेस की तरफ, कामयाबी की तरफ नहीं आ सके? जी प्लीज पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये ट्रेनिंग जो है ये प्रैक्टिकल है। यहाँ पे आप लोगों की माइंड का सारा पता चलेगा कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ऐसा रीजन हुआ। प्लीज लिखें। अच्छा जी, माशाल्लाह से 2 आंसर आ गए हमें। मिस जुलेखा ने कहा जी कि उनका जॉब माइंडसेट था। ठीक है जी, ठीक है, वेरी गुड, आपने पार्टिसिपेट किया। एनीवन, कोई और बताए जी क्या रीजन ऐसा हुआ कि वो 5 बंदे कामयाब हुए, 95 नहीं हुए? और लोग पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेट करें प्लीज। हमारे साथ मिस अफरा हैं, मिस बीरा हैं, मिस फाकिरा हैं, उसके बाद हसन भाई हैं, फिर कायनात हैं, सदफ हैं। ठीक है, प्लीज आप लोग पार्टिसिपेट लाजमी करें और अपना माइंड में वो क्वेश्चन का आंसर सोच रखें। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनमें जो प्रैक्टिकल आंसर था वो ये था कि इन लोगों की जिंदगी में कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि जिसकी बेस के ऊपर कोई ऐसा इन्होंने एसेट नहीं बनाया था कि जिसकी बेस के ऊपर वो लोग रिच या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, 3 तरह की एजुकेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा, मिस फाकरा ने कहा कि वो एक्टिव इनकम पे थे। जी बिल्कुल, ये भी आंसर ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 तरह की एजुकेशन है पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में 2 तरह की तालीम लोगों को मिल रही है, जिसकी वजह से गरीब और अमीर के दरमियान जो फर्क है ना वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा जी, जो 2 किस्म की एजुकेशन है, उनमें सबसे पहली जो एजुकेशन उसको कहते हैं स्कूलिस्टिक एजुकेशन। अच्छा जी, मिस सफरा ने कहा सर वो लोग डिटरमेंड नहीं थे अपने गोल को अचीव करने के लिए। यस, एक पॉइंट ये भी हो सकता है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा जी, स्कूलिस्टिक एजुकेशन का मतलब है पहली क्लास से लेकर मैट्रिक तक जो तालीम है उसको स्कूलिस्टिक कहते हैं। ठीक है, दुनिया के जो सक्सेस साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि इंसान इन 10 सालों में सिर्फ 3 चीजें सीखता है: हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू सॉल्व अ मैथ। 10 सालों में एनर्जी, टाइम, एक्सपेंसेस लगा के आप सिर्फ 3 चीजें मोटी मोटी सीखते हैं। ठीक है जी। दुनिया में दूसरी तालीम जो एफएससी के बाद शुरू होती है, हाउ टू बिकम अ डॉक्टर, हाउ टू बिकम अ लॉयर। उसके बाद यह है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने किस तरह न्यूट्रिशन प्रोफेशनल, ठीक है, किस तरह बनना है, ये एफएससी से लेकर तालीम चलती है ओवरऑल पीएचडी तक। ठीक है जी। इसमें 10 सालों में आपने टाइम, एनर्जी, पैसा बहुत ज्यादा लगाया, तो ये आपको हाउ टू बिकम अ डॉक्टर, लायर, वही जो मैंने बताया, ठीक है, ये इसके लिए प्रिपेयर कर रही है आपको। अच्छा, ये जो 2 तरह की जो तालीम है ना पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी और हमारा एजुकेशन सिस्टम दे रहा है। इससे क्या हो रहा है कि हम लोग पैसे की तरफ बढ़ रहे हैं। पैसा कमाना कैसे है? जब तक आप पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं आप लोग गरीब रहते हैं। इवन आज ही मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था, एक बहुत मतलब के पेड कोर्स था कि दुनिया में जो अमीर तरीन लोग हैं, अगर उनकी इनकम पर मंथ 26 लाख पाकिस्तानी अगर वो नहीं कमा रहे पर मंथ, तो वो गरीब हैं। एक महीने की बात कर रहा हूं, ये फोर्ब्स लिस्ट के मुताबिक है। ठीक है, और वो जो बंदा गरीब कौन है? जिसकी इनकम पाकिस्तान में 3 लाख से 6 लाख के इन बिटवीन है, मतलब 2000 US डॉलर अगर आप पर मंथ कमा रहे हैं तो आप गरीब लोगों की लिस्ट में हैं। अब जो इन बिटवीन आएगा बंदा, वो एवरेज लाइफ गुजार रहा है। ये एक बड़ा हैरत अंगेज फिगर था, और मेरे लिए भी था कि रिचनेस का जो लेवल है वो शुरू ही 25-30 लाख से ऊपर होता है। ठीक है। अच्छा, दुनिया में तीसरी तालीम जो बहुत ज्यादा आपको इस एजुकेशनल सिस्टम के अंदर ट्रांस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेगी, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन, माली तालीम। इसराइल में सबसे ज्यादा लोगों को, आप वहां पे डॉक्टर बने, वकील बने, उसकी गवर्नमेंट कहती है कि वो आपने अपने और अपने खानदान के लिए बनना है। आपने अपने मुल्क के लिए जो कुछ करना है वो तभी पॉसिबल है जब आप कारोबार शुरू करेंगे। इसीलिए आज कुछ लाख लोग, पूरी दुनिया की 70% इकोनॉमी इसराइल के हाथ में है। अमेरिकन क्यों तरक्की कर रहे हैं? फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से। चाइना क्यों तरक्की कर रहा है? फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से, क्योंकि शुरू से ही उनको इस एजुकेशन के बारे में बताया जाता है। इसीलिए वहां पे मार्क जकरबर्ग जैसे लोग 20 से 25 साल की उम्र में मल्टी मिलियनर बन जाते हैं। इसीलिए वहां पे जो एवरेज अमेरिकन मिलियनर बनने की जो एज है वो 20 से 25 साल है। पाकिस्तान में 20 से 25 साल वाला बच्चा आप इंटरव्यू करके देखें, वो ग्रेजुएटेड होता है, वो कहता है मुझे पता ही नहीं मैंने क्या करना है, क्योंकि उसको माली तालीम नहीं मिल रही। सो इस बिजनेस प्लेटफॉर्म पे आपको वो एजुकेशन बहुत ज्यादा मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। और इस फाइनेंशियल एजुकेशन के पीछे जो बहुत बड़े पैमाने पे जिस
सक्सेस साइंटिस्ट का हाथ है, उनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस बिजनेस कैरियर के अंदर मैं इनकी कोई 70वीं बुक पढ़ रहा हूँ। प्लीज आप लोग इसको फेसबुक पे लाइक करें। आप अपने इर्द गिर्द सोशल मीडिया के ऊपर जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जिन लोगों को सुनते हैं देखते हैं, आपकी लाइफ वैसी होनी शुरू हो जाएगी। सो आप प्लीज इस शख्स को लाजमी लाइक करें, और मैं 3 किताबें ऐसी बताऊंगा, अपनी जिंदगी में जरूर पढ़ें और अपने आने वाली जनरेशन को जरूर पढ़ाएं, ठीक है। और वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको सेंड आउट करूंगा। ये शख्स ने क्या किया है कि 8 अरब आबादी को बता दिया कि वो 4 तरीकों से पैसा कमा रही है, और उनमें 90% लोग एम्प्लॉइज हैं पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। ये एक्टिवली काम कर रहे हैं, बेशक छोटी मोटी जॉब है, 20,000 की है, बेशक 20 लाख की है। सेकंड, वो लोग जो जॉब से निकलकर थोड़ा सा कहते हैं जी हम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, जिसमें शॉपकीपर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आते हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं, और वो लोग जिनके एम्प्लॉइज 500 से कम हैं वो बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, ठीक है। सो ये 5% लोग हैं, और आप अंदाजा लगाएं कि 5% लोगों के पास पूरी दुनिया की 95% दौलत है। 95% लोगों के पास सिर्फ 5% दौलत है इन लोगों के पास, मतलब पॉपुलेशन ज्यादा है, दौलत बहुत कम है। अब राइट साइड की बात करते हैं, और ये स्कूलिस्टिक और प्रोफेशनल एजुकेशन हमें यहीं पे रखती है। आप अंदाजा लगाएं कि यूनिवर्सिटी आपके मतलब कि हमारी सोसाइटी और हमारे पेरेंट्स हमें सिर्फ इसी साइड पे रखना चाहते हैं, ठीक है, कि एक्टिवली काम करें, नौकरी ढूंढें, या आप अपना काम कर लें छोटे मोटे लेवल पे। जैसे डॉक्टर चला जाता है शाम को क्लिनिक पे, इंजीनियर ने अपना वो खोला होता है, वेब डेवलपर अपनी वो बनाना शुरू करता है, क्लिनिकल साइड पे न्यूट्रिशनिस्ट आ जाते हैं। तो यही वो डोमेन में रहते हैं लोग, और ये गरीब रहने का एक जरिया है, क्योंकि सारी उम्र आपने काम करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिजनेस ऑनर, ये 4% लोग हैं पूरी दुनिया में। उसके बाद फिर आते हैं इन्वेस्टर। ये पूरी दुनिया के अंदर 5% लोग हैं, 95% दौलत है। आप अंदाजा लगाएं, यहाँ पे रिचनेस है सारी, यहाँ पे अमीरी है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे आपके ड्रीम्स बेसिकली अचीव हो गए, ठीक है। सो ये जो चीज कौन लेकर आएगा आपको, फाइनेंशियल एजुकेशन, माली तालीम, जो टियांस प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा जी, कामयाब और अमीर होने के लिए सबसे पहला जो हमने पॉइंट पढ़ा वो था फाइनेंशियल एजुकेशन। सेकंड पॉइंट, माइंडसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना कि इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये फिगर बता रहा हूं। पहले अगर अमीर होना है, माली तालीम लेनी पड़ेगी। जो आप रवायती तालीम ले रहे हैं उसने आपको जॉब की तरफ या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके आना है। उसका मकसद आपको सारी उम्र, मरते दम तक, जिस दिन इस दुनिया से आखिरी दिन आपका होगा उस दिन भी आप लोग काम कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, ठीक है। सो अमीर तरीन होने के लिए और कामयाब होने के लिए सबसे पहले फाइनेंशियल एजुकेशन, सेकंड माइंडसेट। हियर आर 2 टाइप ऑफ माइंडसेट। एक माइंडसेट है फिक्स्ड माइंडसेट। जब आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सोसाइटी के लोगों से मिलते हैं या डिस्कस करते हैं तो वो अवॉइड करते हैं चैलेंजेस को, वो कोई नया काम करने से कतराते हैं, वो कहते हैं इट्स टू हार्ड। वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं रिजल्ट विदाउट एफर्ट। ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जो आपका माइंड ओपन अप कर देगी। आप अंदाजा लगाएं मुआशरे में क्या हो रहा है, लोग एफर्ट नहीं कर रहे लेकिन रिजल्ट्स की ख्वाहिश कर रहे हैं। इग्नोर अपॉर्चुनिटीज। पुअर का जो एब्रीवेशन है ना, POOR, पुअर का मतलब है पासिंग ओवर अपॉर्चुनिटीज रिपीटेडली। जो पुअर बंदा होता है वो हर चीज को कहता है ये स्कैम है। वो अपॉर्चुनिटीज गुजारी जा रहा है, गुजारी जा रहा है, गुजारी जा रहा है, वेट कर रहा है कि कुछ मिरेकल हो जाए मेरी जिंदगी में। मिरेकल नहीं होगा कभी भी। उसके बाद क्या होता है कि थ्रेटन्ड बाय सक्सेस ऑफ अदर्स, उसको डर लगता है कि दूसरे अगर कामयाब हो गए तो पता नहीं क्या होगा। ये आप लोगों के साथ होगा सोसाइटी के अंदर, जब आप अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे इतिहास के बारे में तो लोगों के ये परसेप्शन होंगे। उसके बाद ईगो बहुत बड़ा मसला है लोगों का, कि मैं क्यों करूं भाई, मैंने तो डिग्री ली है, मैं तो PhD हूं, तो मैं ये काम करूं। ये चीज उसको फिक्स्ड करके रखती है। फियर, खौफ होता है उसको बहुत ज्यादा। पॉवर्टी कॉन्शियस होते हैं ये लोग। कंप्लेनर, जो बंदा बहुत ज्यादा कंप्लेन करता है उसका माइंड फिक्स्ड होता है। ब्लेम अदर्स। देखें आजकल हमारे मुआशरे में क्या होता है, मैं आज एक बंदे से मिला, लोग लिटरली गवर्नमेंट पर रिलाई कर रहे हैं कि उनके हालात बदले और ये नहीं बदलेंगे। बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी बुक मैं सबसे पहले रिकमेंड करता हूँ, आप लोग पढ़िएगा। अगर मैं PDF भी सेंड कर सकता हूँ आपको, आप लोग उसको प्रिंट आउट करवाएं। उर्दू में भी है हमारे पास और इंग्लिश में भी है। उसके कुछ ही पेजेस में पहले आता है कि आप लोग जितनी जल्दी गवर्नमेंट से या दूसरे लोगों पर रिलाई करना छोड़ देंगे और आप लोग अपनी एफर्ट्स पे रिलाई करना शुरू हो जाएंगे तो आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि डिसअपॉइंटेड होते हैं, अफेक्टेड बाय अदर्स, रिफ्यूज टू चेंज, ये चेंज नहीं होना चाहते। कांट एक्सेप्ट फेलियर और मिस्टेक्स, हैव विशेस, इनकी विशेस बहुत होती हैं लेकिन ये करना नहीं चाहते, ठीक है जी। जी प्लीज मिस अफरा, मैं आपको सेंड आउट करूंगा उर्दू और इंग्लिश। जी प्लीज, जिस जिसको चाहिए होगी वो आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन नेगेटिव थिंग्स।
देखिए इन लोगों का जो फिक्स्ड माइंडसेट होता है ना, हमेशा ये प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं और इनका फोकस प्रॉब्लम्स पे होता है, नेगेटिव चीजों पे होता है। उसके बाद जो ग्रोथ माइंडसेट, अब उसकी एग्जांपल देखते हैं। एक्सेप्ट चैलेंज, जिन लोगों ने आगे बढ़ना है उनको पता है कि यार चैलेंजेस आएंगे ही, ठीक है। कुरान पाक की भी आयत, अगर आप इसको तर्जमे के साथ पढ़े, मैं आपको रेफर करूंगा, प्लीज 2-2 लाइंस, 3-3 लाइंस आप कुरान पाक को उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ें। उसके अंदर लिखा हुआ है कि हम तुम्हें आजमाएंगे, ठीक है। बाकी आपको सारा आगे पता है। आई कैन ट्रेन माई ब्रेन, यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रोथ माइंडसेट लोग होते हैं उनको पता है कि हमें ट्रेनिंग मिले तो हम अपने माइंड को ट्रेन करेंगे। फोकस ऑन एफर्ट, इनका काम है एफर्ट्स पे। एक्सेप्ट अपॉर्चुनिटीज, फोकस ऑन हिज ओन अचीवमेंट। आइडियाज इनके पास होते हैं, ये शेयर करते हैं। जैसे मैंने लोगों के साथ आइडियाज शेयर किया, आई हैव अ ह्यूज टीम, ठीक है। लोगों ने भी मुझे कहा कि यार ये बिजनेस ऐसे है, ये ऐसे है, फिर मैंने उनको फैक्ट्स बताए, मैंने बताया कि ये बिजनेस मेरे से शुरू होगा, आपने मेरे साथ ज्वाइन करना है इसको, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि मनी कॉन्शियस, ये लोग मनी कॉन्शियस होते हैं। उसके बाद टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। बिजनेस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है। आप लोग जितनी जल्दी इस बिजनेस को ऑन कर लेंगे ना, मैंने स्टार्ट में इस बिजनेस को अपना समझ के करना शुरू किया, दैट्स वाई मेरी ग्रोथ होती गई, बड़ी तेजी से होती गई। आप लोग डे वन से समझ लें कि ट्यान्स के साथ जो हमारी पार्टनरशिप है, ये हमारा अपना बिजनेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हैव विजन, अडेप्ट चेंज। ये क्या करते हैं कि इनके पास विजन होता है, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, एक्सेप्ट करते हैं मिस्टेक्स को, हाँ मिस्टेक्स होंगी लेकिन हम लर्न करेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद हैव विल, देखें कि जितने भी लोग हैं ना, स्किल से इंपॉर्टेंट विल है। कई दफा क्या होगा कि आपकी स्किल आपको डाउन करेगी। जैसे बॉक्सिंग में लड़ते हुए दो लोग जब लड़ते हैं, एक जब उसको पंच मारता है तो वो गिर जाता है, ये स्किल है उसकी, लेकिन उठता कौन है? विल की वजह से कि यार एक दफा मैं और उठूं, एक दफा मैं और उठूं। दुनिया में जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं ये गिरे हैं, पहली दफा में अटेम्प्ट्स में कोई भी कामयाब नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं इस दफा और अच्छे से करेंगे। फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्वर, ये प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, ठीक है। सो आप लोग कोशिश कीजिए कि हमेशा ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। माइंडसेट के अंदर ये बनेगा कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर प्लीज शेयर, कायनात, मिस कायनात ने भी कहा जी जी प्लीज आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, आई विल शेयर द बुक्स। इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो देन आपके पास माली तालीम आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब माइंडसेट बनेगा कैसे? ये सोचों से बनेगा, ठीक है। सोच आपका इन्वायरमेंट बनाएगी। देखें आप अगर डिजिटल है ना, मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूं लोगों को कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, टिकटॉक, प्लीज उन चीजों को फॉलो कीजिए जो आपके रास्ते की रुकावट ना बने, वरना माइंड डिवर्जन बहुत तेजी से हो जाएगा। मेरे इर्द गिर्द वो लोग हैं जो इस बिजनेस मॉड्यूल के अंदर हैं, मेरे इर्द गिर्द वो लोग हैं जो मुझे पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, मेरे इर्द गिर्द वो चीजें हैं कि जो मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, ठीक है। थॉट से क्या होगा एक्शन, एक्शन से क्या होगा हैबिट्स, हैबिट से क्या होगा आपका करेक्टर, और करेक्टर से क्या होगा डेस्टिनी। ये डेस्टिनी बनना शुरू हो जाएगी आपकी, ठीक है। सो माइंडसेट में आप खुद ही देख लें कि आपके इर्द गिर्द जो सोचे हैं, जिन लोगों को आप देखते हो, सोचते हो, जिन लोगों को आप सोशल मीडिया पे ऐड किए हुए, वो सारा बेसिकली आपका क्रक्स है। वही एक्शन आपके होंगे, वही हैबिट्स डेवलप होंगी, वही करेक्टर होगा, वही किस्मत होगी। सो इस तरह किस्मत आपकी बनती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड, अमीर तरीन होने के लिए पहली निशानी थी फाइनेंशियल एजुकेशन, सेकंड माइंडसेट, और तीसरा प्लेटफॉर्म। देखें प्लेटफॉर्म क्या है, अगर आपने कराची जाना है 3 ऑप्शंस हैं, साइकिल पे चले जाएं, बस में या एरोप्लेन में, ठीक है। सो किस जगह को चूज करेंगे? डेफिनेटली एरोप्लेन को करेंगे ताकि थकेंगे भी ना, कम टाइम में पहुंच जाएं। सेम ट्यान्स का प्लेटफॉर्म भी आपके पास एरोप्लेन की तरह है। वरना आम जिंदगी में क्या होगा, आप 25 साल की उम्र में काम शुरू करें, 35 में करें, 21 में करें, 60 साल तक पहुंचते पहुंचते जो ड्रीम आप लोग लेके चल रहे हैं वो आपको थका देंगे और वो पूरे नहीं होंगे, ठीक है। सो सेम लाइक कि हमारे पास अब प्लेटफॉर्म आ गया है, हमने जो गोल्स टारगेट्स हमने सेट किए हैं, अब हमने उसको सीखना है, अप्लाई करना है और बेहतर होते जाना है, ठीक है। तो यहाँ ये देखिए इसकी एग्जांपल बड़ी जबरदस्त है। एक बर्गर बेचने वाला रेडी पे भी बेच रहा है, मैकडोनल्ड में भी बिक रहा है, लेकिन बिक किसका रहा है पूरी दुनिया में ज्यादा? मैकडोनल्ड का। उसका पर्टिकुलर रीजन के 38,000 फ्रेंचाइज स्टोर्स हैं मैकडोनल्ड के ऑल ओवर द ग्लोब। और उसमें फिर क्या हो रहा है कि शायद बर्गर बनाने वाला रेडी वाला ज्यादा अच्छा बना रहा है, लेकिन मैकडोनल्ड ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, सिस्टम के थ्रू फिर चीजें ज्यादा सेल आउट हो रही हैं। सो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म के साथ सिस्टम बनाने का बहुत बड़ा चांस है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब चौथी चीज कामयाब होने के लिए, पहली फाइनेंशियल एजुकेशन, दूसरे नंबर पे माइंडसेट, तीसरे नंबर पे प्लेटफॉर्म, चौथे नंबर पे मेंटोर।
ये मेंटोर बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में जितने भी अमीर तरीन लोग हुए हैं उन्होंने अपने मेंटोर बड़ी अर्ली चूज कर लिए हैं, ठीक है। सो मेंटोर होता कौन है, आपके सामने ये एग्जांपल में ये देखें। अच्छा जी, मेंटोर वो शख्स है, टीचर ट्रेनर प्लस कोच इज इक्वल टू मेंटोर। हमारी यूनिवर्सिटियों में कॉलेजेस में क्या होता है, हमारे पास टीचर्स होते हैं, उसके बाद ट्रेनर कौन होता है, वो शख्स के जिसने प्रैक्टिकली कुछ काम किया हो, पढ़ा भी हो, नॉलेज भी हो, विजडम भी हो, और उसने वो काम किया भी हो, जो उस राह पे भी चला हो, वो ट्रेनर होता है। और कोच कौन होता है, कि जो पर्टिकुलर अचीवमेंट ले चुका होता है। ट्रांस बिजनेस में क्या है कि हमारे पास ये तीनों चीजें मौजूद होंगी, वरना आम लाइफ में क्या हो रहा है, एमबीए जहां पे पढ़ रहे हैं वो एक टीचर पढ़ा रहा है, उसका खुद कारोबार कोई नहीं है, जिसकी वजह से लोग एमबीए करके भी नौकरी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। सो ट्रांस बिजनेस में क्या है कि हमारी जो कोर टीम है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि कोर टीम जो है उसके जो बेसिकली हमारे पास इस टाइम मेंटोरशिप के अंदर हमने इस मंथ में जो चूज किए हैं, उनमें सबसे पहले हमारे पास जो कोर्स पर्सनैलिटी है वो सैयद बिलाल अहमद शाह साहब है। ही इज अवेलेबल ऑल द टाइम, ठीक है। और सेकंड नंबर पे जो है वो डाइटिशियन नौरीन इकबाल, प्रोडक्ट एक्सपर्ट हैं, और बड़े कम टाइम के ऊपर इन्होंने न्यूट्रिशन के अंदर एक डोमिनेंस मार्केट में डेवलप की है। ये बाय प्रोफेशन न्यूट्रिशनिस्ट हैं और बाय चॉइस ये एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है। देखिए, बाय प्रोफेशन तो आप बन गए जो बनना है, या बन जाएंगे, लेकिन बाय चॉइस जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएंगे, ट्रांस जैसे जाइंट ग्रुप के साथ आएंगे, तो आपकी रिकॉग्निशन टॉप ऑफ द लाइन होना शुरू हो जाएगी। प्लीज आप इनको लाजमी सोशल मीडिया पे इन पर्सनैलिटीज को फॉलो करें, इनसे सीखें, ठीक है। थर्ड नंबर पे माई सेल्फ, आई एम अवेलेबल 24 आवर्स 365। बाय प्रोफेशन मैं इसी से हूँ, लेकिन बाय चॉइस मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आया हूँ, ठीक है। सो ये थ्री हमारी कोर मेंबर्स की टीम है, जो ऑल द वे अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ के बिजनेस टेक्निक्स, टूल्स, प्रोडक्ट्स के बारे में बड़ी सारी चीजें हम लोगों ने प्लान की हैं, ताकि वो चीजें आगे जाकर हमारी सक्सेस को और ज्यादा फास्ट करेंगी, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अच्छा जी, इसके बाद फिर मेंटरशिप की तरफ आने के बाद हमारे पास जो है ना वो नेक्स्ट, ये देखें, यस। अच्छा, मेंटरशिप में क्या हो रहा है, आम लाइफ में जीरो सम गेम चल रही है। जीरो सम गेम का मतलब है यू हैव टू बीट अदर्स टू बी रीच एट द टॉप। आप अंदाजा लगाने के क्लास में क्या होता है, एक ही बच्चा पास हो रहा है। आप एंट्री टेस्ट देने चले जाओ, कुछ ही लोग पास हो रहे हैं। आप जॉब के लिए जाते हो, सीट एक होती है, अप्लाई 1000 कर रहे हैं। आपने उन 99 को बीट करना है, तो आपने टॉप पे जाना है। बाहर क्या है, जीतने के लिए एक क्रिकेट टीम दूसरी को हराती है तो चैंपियन बनती है। ये जीरो सम गेम है जो आम लाइफ में चल रही है। आपको अगर सीईओ बनना है, तो उस सीईओ को पहले या कुछ हो जाए या उसको बीट करना पड़ेगा, तो आप सीईओ बनेंगे। अब विन विन क्या होता है, विन विन में ये होता है कि यहाँ पे योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। हमने अपना जो एक्सपीरियंस है, मेरा 7 साल का, बिलाल शाह साहब का 12 साल का, मैडम नौरीन का माशाल्लाह कोई 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, बड़ा उनका जो है ना वो जबरदस्त एक्सपीरियंस है। ये सारी चीजें मिलकर क्या करेंगी, आपको विनिंग सिचुएशन पे लेके आएंगी, ठीक है। सो इसके बाद ये होता है कि सिचुएशन वेयर बोथ पार्टीज गेन समथिंग पॉजिटिव। आम लाइफ में क्या होता है, आप किसी के पास चले जाएं, वो नहीं बताएंगे गुर आपको, वो अपनी लाइन नहीं बताएंगे लोग कि मैं कामयाब किया हुआ हूं। हम यहाँ पे ऑलवेज अवेलेबल हैं आपके लिए कि अच्छा ये कर लें तो इससे आपका टाइम बच जाएगा, ये कर लें, मिल के कर लें तो ये चीज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए सब लोग यहाँ पे विन विन कंडीशंस पे हैं। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अच्छा जी, इसके बाद ये हो रहा है कि हार्ड वर्किंग, ये आपका पांचवा एस्पेक्ट्स है। हमारे मुआशरे में लोग हार्ड वर्क नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम हार्ड वर्क आप इस बिजनेस मॉडल के अंदर कर लीजिए, उसमें फिर क्या होगा कि आप जो है वो बहुत टॉप पे चलेंगे। योर चॉइस इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर एफर्ट, ठीक है। आपकी एफर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी चॉइस है, ठीक है। एक रेडी वाला भी एफर्ट कर रहा है, एक जॉब वाला भी एफर्ट कर रहा है, ठीक है। हर बंदा एफर्ट कर रहा है, मजदूर बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहा है, लेकिन उसकी जो चॉइस है, जिस प्लेटफॉर्म पे वो कर रहा है, वो नहीं ठीक। उसके बाद योर डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर स्पीड। अगर आपकी डायरेक्शन सेट नहीं है, आप जितना मर्जी तेज भाग रहे हैं, आपने कराची जाना है, लाहौर वाले रूट पे कराची कभी नहीं आना। आम लोग दौड़ तो बहुत रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म और डायरेक्शन सही नहीं लोगों की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें फिर लास्ट नीचे लाइन लिखी हुआ है, ट्रांस बिजनेस के अंदर क्या है, आपका टाइम और एफर्ट बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट है। आम कारोबार में बहुत पैसा चाहिए, लिटरली आप लोग कॉपी पेंसिल पकड़ें। हमारे एसीसी में क्या होता था कि हम लोग प्रैक्टिकल बहुत करते थे। एक रेडी वाले की भी मेरे पास आती थी फिगर्स पूरी, कि इसने कितने लगाए हैं, कितनी देर में इसको रिकवर हुआ है, एक ट्यूशन सेंटर को बनाने के लिए कितने पैसे चाहिए,
एक कारोबार करने वाले को कितने पैसे चाहिए, मिठाई वाली शॉप बनाने के लिए कितने पैसे चाहिए, एक खादी ब्रांड ने कितना पैसा लगाया हुआ है। यहाँ बिजनेस में पैसा नहीं, बेसिकली आपने प्रोडक्ट्स लिए, आपका बिजनेस शुरू हो गया। यहाँ पर एफर्ट और टाइम आपकी बेसिकली इन्वेस्टमेंट है। जितना ज्यादा आप लर्न करोगे, जितना ज्यादा फोकस के साथ आप काम करेंगे, जितनी ट्रेनिंग्स आप अटेंड करोगे, उतना ज्यादा आपका माइंडसेट और आपकी जो है ना वो उतने ज्यादा एक्शन में तेज हो जाओगे। अच्छा जी, अब लोग ये 7 एस्पेक्ट्स ऑफ सक्सेसफुल पर्सनालिटी, किसी भी जिंदगी, किसी भी जो शख्स ने टॉप पीक परफॉर्मर बना है ना, उसकी जिंदगी में बैलेंस इन 7 चीजों की वजह से है। देखें, सबसे पहले हेल्थ है। अगर आप हेल्थ आपकी इंप्रूव नहीं ना है तो आप जिंदगी में कुछ बड़ी पीक अचीवमेंट नहीं ले सकते। हेल्थ के साथ फिर फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, ये भी हेल्थ की निशानी है। आप 90% जो दुनिया के मसाइल है ना, ये फाइनेंस के साथ हैं, पैसा चाहिए, ठीक है। उसके बाद फैमिली स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्पिरिचुअली आपको स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंटल बैलेंस, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशली, अगर आप ये सारी चीजें, अगर आपकी ये बैलेंस नहीं तरीके से आगे बढ़ रही, आप समझ लें कि जितनी किसी की पिछले चीजें डिस्टर्ब हैं, वो सोशली उतना ही ज्यादा कट ऑफ है लोगों से, लोगों के बारे में उसकी परसेप्शन उतनी ही गलत है। और विजन, आप आने वाले लाइफ को कैसे प्लान कर रहे हैं, 5 साल बाद कहाँ पे होंगे, 10 साल बाद कहाँ पे होंगे, ये बहुत ज्यादा डिटरमिन करेगी बेसिकली आपकी बैलेंस। और टियाज बिजनेस में क्या है कि ये सातों एरियाज पे आपके काम किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। हेल्थ, फाइनेंस, फैमिली, स्पिरिचुअल, मेंटल, सोशल एंड विजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है? देखें, आपके पास दुनिया की बहुत ज्यादा ख्वाहिशें हो, मैं कहता हूँ घर, गाड़ी, अच्छी बीवी, फैमिली, सारा कुछ हो, अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो कुछ भी, सबकी वैल्यू जीरो है। मतलब ये जीरो के आगे अगर 1 ना हो तो इसकी कोई जीरोस की कोई वैल्यू नहीं, बेशक जितने मर्जी बढ़ाते हैं आप। सो इसीलिए टियाज बिजनेस का कॉन्सेप्ट है हेल्दी मिलीनियर का। आम जगहों पे लोग अमीर तरीन होने का ख्वाब देखते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि आपने हेल्दी मिलीनियर होना है। पैसा जो कमाया उसको एंजॉय भी तो करना है। आम लाइफ में क्या होता है, जॉब होल्डर सरकारी नौकरी करता 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 जब पेंशन आती है तो 1-2 हार्ट अटैक आ चुके होते हैं, उसकी वही सेहत पे पैसा लग रहा होता है, लोगों के घर तक बिक जाते हैं, ठीक है। सो टियाज में इसीलिए इतना ज्यादा हेल्थ को फोकस किया जाता है, रियल हेल्थ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और फिर हमें समझना है कि पाकिस्तान इस टाइम 154वें नंबर पे है हेल्थ के अंदर। ये मैं बार बार कोट करता हूं, यहाँ पे हेल्थ का निजाम बहुत नीचे है। हम लोग समझ बैठे हैं कि मेडिकल स्टोर पे हेल्थ है, फार्मेसी पे हेल्थ है, डॉक्टर के पास हेल्थ है। नहीं, वो डिजीज की जगह है, वो आफ्टर डिजीज ट्रीट करने वाले लोग हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले इंडस्ट्रीज को समझना होगा। देयर आर 2 टाइप ऑफ हेल्थ इंडस्ट्रीज, एक है इलनेस इंडस्ट्री, एक है वेलनेस इंडस्ट्री। क्योंकि पाकिस्तान और डेवलप कंट्रीज, और पाकिस्तान जहां स्टैंड कर रहा है, जितने भी आज डेवलप मुल्कों को देखें वहां पे हेल्थ का प्रॉपर सिस्टम है। चाइना, जापान, इसराइल, उसके बाद फिनलैंड, मैं अभी सिंगापुर के बारे में पढ़ रहा था, प्लीज जाएं वहां पे, आप लोगों को चेक करें वो कितने कॉन्शियस हैं हेल्थ को लेकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हमारा भी लिंक ड्रॉप होने लगा है, प्लीज जितने भी लोग हमारे साथ हैं, नेक्स्ट ट्रेनिंग रहेगी 15 मिनट्स की, वो सेकंड सेशन में हमें कनेक्ट कर जाएं, सेम लिंक को ज्वाइन करें। मैं इसको ड्रॉप डाउन कर रहा हूं और प्लीज आप दोबारा इस लिंक को ज्वाइन करें, ठीक है। थैंक यू, यहीं से आगाज करते हैं। जाकल्ला। जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हम लोग ये बात कर रहे थे, देखें आपके पास दुनिया की सब आसाइशें आ भी जाएं, ठीक है, अच्छा घर ले लें आप, जितने मर्जी कनाल का हो, गाड़ी लग्जरी से लग्जरी आप ले आए, फैमिली आपके पास अच्छी हो, बैंक बैलेंस हो, टिकट्स हो, लेकिन आपके पास सेहत अच्छी ना हो, सो आप ये दुनिया की आसाइशें एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए हेल्थ पे मोर फोकस करना है। ये दुनिया की जो इंडस्ट्री है, ये जो वेलनेस इंडस्ट्री है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ही कि लोगों को रियलाइज करवाया जाए कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पाकिस्तान में और जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, यहाँ पे इलनेस इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डोमिनेट होती है, क्योंकि लोग खाई जा रहे हैं, उनको नहीं पता वो जो फूड खा रहे हैं वो कितना कंटेमिनेटेड है, कितने लेस न्यूट्रिएंट्स हैं उनके अंदर। उसके बाद वो बहुत ज्यादा, उनका लाइफस्टाइल जो है ना बहुत ज्यादा लेथार्जिक है, इनएक्टिव है। उसके बाद फिर क्या होता है कि लोग बीमार होते हैं, बीमार होकर इलनेस इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, डॉक्टर्स के फॉलो अप, बेड की फीसेस का, सर्जरीज, ऑपरेशंस, उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, टेस्ट रिपोर्ट्स के एक्सपेंसेस, इतनी सारा वो डोमिनेंस होती जाती है कि बंदा ये फिर कब्र तक जाते जाते चीजें साथ नहीं छोड़ती आपका, ठीक है। वेलनेस इंडस्ट्री, टियाज बिजनेस मॉडल के अंदर आपको बहुत कुछ, इस इंडस्ट्री में इतना ज्यादा नॉलेज मिलेगा लिटरली, कि आपके पास जो नॉलेज होगा वो मार्केट में लोग भी हैरान हो गए कि ये इनके पास जो नॉलेज है ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, इराज ऑफ इकोनॉमिक्स को समझते हैं कि दुनिया में पिछले 18 सेंचुरी से अब तक
क्या बड़े चेंजेस आए हैं फ्रॉम द एग्रियल एज टू कंसेप्चुअल एज, ठीक है। लोगों ने पैसा क्यों बना, कैसे बनाया? देखें 18th सेंचुरी में क्या होता था, ये बार्टर सिस्टम होता था, ये एग्रीकल्चर एज थी, लोग चीजों के बजाय चीजों को एक्सचेंज करते थे। अब आपको ना वो वेल्थ की जो साइंस है ना वो भी समझानी है कि दुनिया क्यों, ये जो लोग आगे बढ़ जाते हैं उनके पीछे पर्टिकुलर फैक्टर्स क्या है। लोग चीजें, आपके पास अगर गंदम है तो आप एक्सचेंज करते थे कि आप कुछ और उनसे ले लें। अभी भी गांव में चले जाए ना, पर्टिकुलर गांव, तो वो यही करते हैं, वो चीजें एक्सचेंज कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद क्या है कि इससे आगे जो एज थी 19th सेंचुरी में, जो बेसिकली जॉब क्रिएशन एज थी, बड़े बड़े जो फैक्ट्री मिल ऑनर्स थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये सोचा कि हमारी फैक्ट्रीज और मिल को चलाने के लिए हमें वो लोग चाहिए कि जिनको हम शुरू से कंट्रोल कर सकें। यहाँ पे बेसिकली स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज का आगाज होता है। इन लोगों ने ये बनाए, वहां पे लोगों को ट्रेन आउट किया ताकि ये लोग बाद इनको जॉब ऑफर की जाए और हम लोग फ्री हो जाएं। और ये लोग फिर क्या करें कि ये लोग हमारे कारोबार को संभालें, हम इनको पे दे के जब तक इनकी एनर्जी टाइम ना हम लोग इनसे ले लें, 60 साल के ना हो जाएं, फिर इनको छोड़ दिया जाए, ठीक है। ये बेसिकली इंडस्ट्रियल एज थी, पैसे के बदले लोगों को जॉब्स ऑफर की गई। उसके बाद 20th सेंचुरी में क्या हुआ, इंफॉर्मेशन एज, ऑनलाइन के थ्रू लोगों को, गैजेट्स के थ्रू, इंफॉर्मेशन के थ्रू लोगों ने पैसा बहुत बनाया, ठीक है। उसके बाद फिर आ गई सेकंड 21st सेंचुरी, ये कंसेप्चुअल एज, आइडिया है। देखिए टियाज बिजनेस भी एक आइडिया है, यहाँ पे आप लोगों के साथ उनके मसलों को सॉल्व करने के लिए बेसिकली वो अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे। कुछ लोगों को मसला होगा कि उनके पास अर्निंग सोर्स नहीं होगा, कुछ लोगों के पास क्या होगा कि उनके पास मसला डिजीज के होंगे, आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो थ्रू दीज प्रोडक्ट्स, थ्रू वेलनेस इंडस्ट्री, ठीक है। सो ये बेसिकली इराज है। अब जो लोग पैसा बनाएंगे वो कंसेप्चुअल तरीके से बनाएंगे। आपके पास एक पूरा वे है कि आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है, और उसके बाद उनको उनके प्रॉब्लम्स को इस तरीके से आइडियाज शेयरिंग के जरिए वो सॉर्ट आउट कर सकें। वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये क्या कर रही है, अपॉर्चुनिटी जो प्रोवाइड कर रही है, वो सबसे पहले लोगों के को अनएम्प्लॉयमेंट के मसले को सॉल्व कर रही है। पाकिस्तान में इस टाइम जो एवरेज फिगर आप चेक करेंगे, अभी 2020 21 22 में आया है, तकरीबन कोई 80 लाख ग्रेजुएट एंड अबव जॉब मार्केट में आ रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही। पाकिस्तान जो पीएडी एसोसिएशन है, इन्होंने जो फिगर्स जारी किए हैं कि 10,000 से ज्यादा पीएडी होल्डर ऐसे उनके पास जॉब नहीं हो गई। तो आप अंदाजा लगाएं कितने बड़े पैमाने पे अनएम्प्लॉयमेंट है। सो जॉब्स के थ्रू ये पूरी नहीं हो सकती। आप लोगों के पास चांस है, आप अपॉर्चुनिटी शेयर करें, कारोबार का मौका दें लोगों को विदाउट रिस्क, लो स्टार्टअप कॉस्ट बेसिकली इसके अंदर है। प्रोडक्ट्स आप खरीद रहे हैं बाहर से भी, यहां से खरीदेंगे तो कारोबार शुरू हो जाएगा आपका। सेकंड, पॉवर्टी, गुर्बत। तब तक गुर्बत आप खत्म नहीं कर सकते जब तक आप लोगों को माली तालीम नहीं देंगे। और माली तालीम सबसे ज्यादा इस टाइम पूरे पाकिस्तान में टियास प्लेटफॉर्म पे दी जा रही है, और हमारे ग्रुप में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है। जब तक लोगों को माली तालीम नहीं होगी वो हमेशा गरीब रहेंगे, ठीक है। वो कहते हैं कि आज अगर दुनिया में दौलत बांट दी जाए ना, सारी जितनी भी है, 3 साल बाद वो सारी उन्हीं हाथों में चली जाएगी जहां से वो निकली थी। क्यों? क्योंकि एक होता है पैसे को कमाना, एक होता है मनी मैनेजमेंट, ये दोनों स्किल डिफरेंट हैं। टियास बिजनेस में क्या होता है, पहले पैसा ज्यादा कमाने के बारे में बताया जाता है, फिर जब इंसान कमा लेता है फिर उसको बताया जाता है लगाना कहाँ पे है, ताकि आप पैसे से पैसा बनाते जाएं और गरीब ना हो। इसीलिए इस बिजनेस मॉडल में बड़ी ये ब्यूटी है, आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स मिलेंगी। उसके बाद फिर डिजीज, बहुत बड़े पैमाने पे जो लोगों के मसाइल हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, हम उनके सोल्यूशन, उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उनको तर्ज जिंदगी गुजारना कैसे है, न्यूट्रिएंट डाइट और लाइफस्टाइल का रोल क्या है, ये जो ट्यास के प्रोडक्ट्स हैं इनको गोल्डन न्यूट्रिएंट कहा जाता है। आजकल हमारी खुराक साइज में बड़ी है लेकिन न्यूट्रिशन में बहुत थोड़ी है, ग़िज़ाइयत बहुत थोड़ी है उसके अंदर। इसलिए इन प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन करना पड़ेगा, इसलिए इन प्रोडक्ट्स को गोल्डन न्यूट्रिएंट कहते हैं, ठीक है। ये हेल्दी बंदे के लिए भी हैं, सब हेल्दी के लिए भी हैं। उसके बाद वो लोग जो बीमारी की तरफ बढ़ चुके हैं उनकी रिवर्सल स्टेज के लिए भी हैं। तो आपके पास बहुत बड़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है वेलनेस इंडस्ट्री के थ्रू। और इसको बेसिकली बताया किसने था, पॉल्स एंड पिल्जर ने, अमेरिकन बहुत बड़े पैमाने पे ये मल्टी मिलियनर हैं। इनकी ये बुक वेलनेस रेवोल्यूशन मेरे पास है, आप लोगों को अगर चाहिए, मैं इसको बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, इसी वजह से वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। मैं जब भी लोगों के पास जाता हूँ, लोग मेरी अपॉर्चुनिटी को समझते हैं, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं, यू कांट एक्सप्लेन टू अदर्स, ठीक है। सो इन्होंने बेसिकली बताया था कि पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके से जो था कि हम लोग बढ़ सकते हैं आगे से, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा जी। उसके बाद फिर ये है कि
उसके बाद फिर ये है कि बहुत ज्यादा सर्टिफिकेशन बहुत बड़े पैमाने पे। जी आपको वॉइस आ रही है सबको? ये आपको वॉइस आ रही है सबको? एनीवन क्या बता सकता कोई? जी इस कंपनी के पास बहुत ज्यादा सर्टिफिकेशन है। हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अच्छा जी, मॉडर्न हेल्थ सिचुएशन पूरी दुनिया में क्या है कि बहुत ज्यादा लोग इस टाइम पूरी दुनिया में सिर्फ 5% लोग हेल्दी हैं, ठीक है। 20% लोग जो है वो अनहेल्दी हैं, ठीक है, जो मर्ज मर्ग पे जा चुके हैं। उसके बाद 75% लोग पूरी दुनिया में जो है इस टाइम डेफिशिएंसीज का शिकार है, जिनको कोई ना कोई मसला है, वो वक्त से पहले बीमार हो जाते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा जी, मेन फैक्टर्स क्या है? ये सारे फैक्टर्स हैं आपके सामने। बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन का सामना है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा जो है वो फैक्ट्रीज का वेस्ट जा रहा है। उसके बाद फिर यह है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है लोगों को, माली तलीम की भी है, दूसरी भी स्ट्रेस चल रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। उसके बाद तीसरा बड़ा फैक्टर आ जाता है हेरिडिटी का, जो बीमारियां हम लोग खुद ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जंक फूड का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पे है, बहुत ज्यादा लोग खाई जा रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा कि वो क्या बन रहा है। उसके बाद फिर ये है कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन के फैक्ट्स हैं। ये देखिए एक पूरी पिक्चर है कि बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। इसमें एयर पोल्यूशन बहुत बड़े पैमाने पे रोल प्ले कर रहा है। बहुत ज्यादा ईंटों के भट्टे हैं, गाड़ियों का स्मोक है। उसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद नर्व डैमेज हो रहा है। जितना ज्यादा सड़कों पे गाड़ियां दौड़ेंगी उतना ज्यादा लेड जनरेट होगा। बहुत ज्यादा वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, या आपकी हेड फटीग, रेस्पिरेटरी इलनेस, नोजिया, स्किन इरिटेशन का शिकार है। उसके बाद बहुत ज्यादा पाकिस्तान का 83% पानी खराब है, ग्राउंड वाटर, ठीक है, लाहौर का। उसके बाद फिर ये फिगर 78 है, फैसलाबाद 91 है। बहुत ज्यादा सॉइल कंटेमिनेशन, जो हमारी जमीन है ये बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है, क्योंकि फैक्ट्रीज का वेस्ट जमीन में जा रहा है। वही चीजें हमारी फिर फैक्ट्रियों में पेस्टिसाइड लग रहा है बहुत बड़े पैमाने पे। ये सारी पिक्चर क्लियर कर देती है कि हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन क्या है। उसके बाद फिर बहुत ज्यादा मसाइल लोगों को इस टाइम फाइनेंस के हैं, स्ट्रेस है घर में है, रिलेशनशिप को लेकर है, दूसरे लोगों के मसाइल हैं। तो ये एक ऐसा फिगर है कि जिसके जरिए हम लोगों को बता सकते हैं कि अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पे ये 16 बीमारियां लग जाती हैं फौरन। तो आप लोगों के पास चांस है कि आप लोग इस मिशन का पार्ट बने और आप लोगों के फाइनेंस को स्ट्रांग करें, लोगों को डिजीज रिवर्स की तरफ लेके आए, लोगों की पॉवर्टी को खत्म करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद फिर ये है कि फैक्ट्स ऑफ फूड ऑन हेल्थ। बहुत ज्यादा हमारा फूड जंक फूड हम खा रहे हैं। देखिए पानी का कंटेमिनेटेड होना भी ये जंक फूड की निशानी है। आपके फूड का साफ ना होना भी ये जंक फूड की निशानी है, ठीक है। हम लोग तो पिज्जा बर्गर चिकन शवारमे को जंक फूड समझते हैं। बहुत ज्यादा रिसर्च में ये चीज आ चुकी है कि आपका फूड अगर क्लीन और प्रॉपर बैलेंस नहीं है तो आपकी डाइट क्रैश कर जाएगी। उसके बाद फिर डिप्लेटेड सॉइल, फिर इस तरह की चीजें, बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना है। उसके बाद फिर लॉन्ग ट्रांजिट टाइम का मतलब है कि हमारा जो फूड है, पहले ये शॉप्स पे आते आते डिफरेंट एरिया से आता है, मंडियों में आता है, वहाँ कोल्ड स्टोरेज है। तो जितना ज्यादा ये ट्रांजिट टाइम उसका बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा फूड की क्वालिटी कम होती जाएगी। ओवर कुकिंग भी। फिर एशिया में पाकिस्तान, श्रीलंका, दूसरे कंट्रीज में खानों को भून भून के बनाया जाता है, ठीक है। उसमें फिर 20% लॉस्ट इन कुकिंग, 20% लॉस्ट इन फ्रीजिंग, 20% लॉस्ट इन माइक्रोवेव, 20% लॉस्ट इन री हीटिंग, क्योंकि खाना बार बार गर्म करना ये हमें चाहिए होता है। इसमें फिर यह है कि बहुत ज्यादा आपके न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं। नॉट ईटिंग रेगुलर मील्स, हम लोग जो खुराक है ये बहुत बड़े पैमाने पर रेगुलरली नहीं खा रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस यहाँ पे। उसके बाद हेरिडिटी, वो फैक्ट्स जो आपको पेरेंट्स के थ्रू आते हैं, इसमें हेयर टाइप, स्किन टाइप, ईयर शेप, फेस शेप, ब्लड टाइप, ये सारी चीजें। इसलिए हमें अपने आप को भी ठीक रखना है ताकि हम लोग जो 30% बीमारियां हैं हमें फोर फादर्स की तरफ से आती हैं, ठीक है। सो हम लोग ताकि अपनी जनरेशन को जो है ना वो अच्छी जो है ना वो आगे उनको 30% जो हमें डीएनए के थ्रू उनको हेल्थ देनी है वो हम दे सकें। आगे बढ़ते हैं।
कार्डियोवास्कुलर मसाइल बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में, और ये ऐसा मसला है जो आज भी लोगों की 47.8% आज भी लोगों की डेथ इससे हो रही है। क्योंकि अब देखें, नैरोइंग आर्टरी ये क्यों हो रही है, बहुत ज्यादा लिपिड डिपॉजिट हो जाता है प्लेक की फॉर्म में। सो हमारे पास वो सोल्यूशन है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्डिसेप, ग्रेप एक्सट्रैक्ट सेल, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स। उसके बाद फिर कैंसर डिजीजेज हैं, फीमेल को बहुत ज्यादा कैंसर होता है ज्यादा मेल की निस्बत, क्योंकि उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं। मोर देन 30% कैंसर डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं मॉडिफाइंग। लोगों को बताएं अगर वो टोबैको का इस्तेमाल ना करें, अगर आप वो अपने वेट को बैलेंस करें, अनहेल्दी डाइट विद लो फ्रूट एंड वेजिटेबल इनटेक बहुत ज्यादा लोगों की, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, कोई पार्क वीरान हो चुके हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत है, अर्बन पोल्यूशन, फिर इंडोर स्मोक बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये देखें डायबिटीज, उसमें 1985 में 30 मिलियन लोग थे, अब 2030 के अंदर 552 मिलियन, और पाकिस्तान बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है, बच्चों में डायबिटीज हो रही है। तो ये अंदाजा आप अंदाजा लगाइए, इसके कुछ सिम्टम्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हेल्थ, अब सोल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम्स तो पूरी दुनिया डिस्कस कर रही है, अब सोल्यूशन क्या है। ईस्टर्न हेल्थ कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक होता है वेस्टर्न, वेस्टर्न में एलोपैथिक आता है, ईस्टर्न हेल्थ कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, यहाँ पे टीसीएम आता है, ठीक है। सो जी जी प्लीज आया है, बिल्कुल, अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। बिल्कुल अर्थक्वेक फील हुआ है, सो अल्लाह ताला से जो है वो फैमिलीज के लिए और सबके लिए दुआ है हमारी। हम लोग कंटिन्यू करते हैं जी। अच्छा, ईस्टर्न कॉन्सेप्ट्स के अंदर क्या है, टियास बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहा है ताकि लोगों की हेल्थ को बेहतर किया जा सके। इसमें जो ट्रेडिशनल चाइनीज हेल्थ कॉन्सेप्ट है दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट है। देखें, एक इंग्लिश मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है, ये 100 से 150 साल पुराना था, इससे पुराना नहीं था। सेकंड जो हेल्थ कॉन्सेप्ट बेसिकली है पाकिस्तान में, वो क्या है, होम्योपैथिक का, ये 300 साढ़े 300 साल पुराना, इससे ज्यादा नहीं है। दुनिया में जो कदीम तरीका इलाज है वो टीसीएम का है। अब टीसीएम में क्या है, टियाज ने क्या किया है, ये देखें, सबसे पहले क्लिनजिंग, रेगुलेटिंग, रिप्लेनिशिंग, ये 3 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छी क्वालिटी हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, बीमारियां आपके पास नहीं आ सकती। यही कोई 3 स्टेप अगर हेल्दी बंदा यूटिलाइज करे वो प्रिवेंट होगा, सब हेल्दी बंदा करेगा वो डेफिशिएंसीज कवर हो जाएंगी। अगर एक अनहेल्दी बंदा इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेगा तो उसकी जो डिजीज का जो पीरियड है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखें, क्लिनजिंग में क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फ्री रेडिकल्स, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, हैवी मेटल, फैट्स, ये सारी चीजें हमें खुराक, पानी, हवा, आपकी मेडिसिन के थ्रू आपकी बॉडी में जा रही हैं, तो हम उनको बाहर भी रोक सकते हैं, अगर वो चली गई हैं उनको रिवर्स भी कर सकते हैं और न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है। रेगुलेटिंग में क्या होता है कि आपके जो ऑर्गन और सिस्टम है ये इकट्ठे चलने चाहिए, ठीक है। ऑर्गन और सिस्टम तभी इकट्ठे चलेंगे जब जब आप जो हैं वो अच्छी खुराक खाएंगे, क्लिंज होगी बॉडी आपकी, ठीक है। और रिप्लेनिशिंग में क्या होता है, आपको कैल्शियम और जिंक चाहिए होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। ये देखिए, इसमें फिर क्लिनजिंग सीरीज में हमारे पास चीटोसान, ग्रेप एक्सट्रैक्ट, लिपिड ट्री, सेल रेजुविनेशन, ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। इनकी इंशाल्लाह ताला आपको ट्रेनिंग भी हम लोग जो है ना वो प्लान आउट कर रहे हैं, बाकायदा ट्रेनिंग्स चल रही हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। इन प्रोडक्ट्स के थ्रू बेसिकली ये प्रोडक्ट नहीं, ये रिजल्ट्स हैं, ठीक है। सो ये आपके बेसिकली हेल्प करेंगे, क्योंकि 90% बीमारियां इंसानी जिस्म में बॉडी के और ऑर्गन्स के साफ ना होने की वजह से होती हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर रेगुलेटिंग सीरीज में हमारे पास सुपर फूड और वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव मेडिकल फंगस कॉर्डिसेप्स है। सुपर फूड है स्पायरुलिना, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स है। रिप्लेनिशिंग में हमारे पास 4 टाइप का कैल्शियम है, बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में आजकल 100% लोग, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, जितने भी लोग हैं सारे कैल्शियम डेफिशिएंट है, और जिंक हमारी खुराकों में है ही नहीं। तो जिंक बेसिकली 200 प्लस एंजाइम्स जो है ये आपके सपोर्ट करता है और आपको बाहर से लेना पड़ता है। उसके बाद बैलेंसिंग, इंप्रूविंग, बैलेंस के अंदर क्या है, हमारे पास ये हाई क्वालिटी गैजेट्स हैं जो आपके ना सिर्फ घर की हेल्थ को, आपके बॉडी के बैलेंस को, कुछ इसमें गैजेट्स आपके जैसे आपका एको पॉइंट है, बहुत अर्ली लेवल पे डिजीज आप डिटेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें ब्लड सर्कुलेशन के लिए बड़ी अमेजिंग है। देखिए, 3 बड़े मसले हैं दुनिया में इस टाइम, एक है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का, सेकंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का, तीसरा बैड ब्लड सर्कुलेशन। ये तीनों मसलों पे टियास बहुत जबरदस्त तरीके से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें जो हम बाइट से भी खरीद रहे हैं, अगर यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करें, इनकी ट्रेनिंग्स लें, तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से ओरल हेल्थ के लिए ये 1/4 फार्मूला है। ना आपको माउथ वॉश लेना पड़ेगा, ना माउथ क्लीनर लेना पड़ेगा, ना टूथब्रश लेना पड़ेगा, ना सिंथेटिक आपको टूथपेस्ट यूज करना पड़ेंगे। टाइम्स ओरी केयर सोल्यूशन है बेसिकली। उसके बाद सोप सीरीज बहुत अमेजिंग है। फीमेल हेल्थ पे बहुत ज्यादा हम लोगों को पाकिस्तान में काम करने की जरूरत है, तो मैं फीमेल को बेसिकली अलर्ट करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में 7 टाइप ऑफ कैंसर सिर्फ लो क्वालिटी नैपकिन से हो रहा है,
जिसमें ऑलवेज बटरफ्लाई पता नहीं कितने कितने जो मार्केट में नैपकिन है, क्योंकि एक फीमेल ने 15,000 एवरेज नैपकिन यूज करना ही करना है। अगर आप उनको सिर्फ प्रोडक्ट को पहले ये यूज करें, इसकी ट्रेनिंग लें, आप सिर्फ लोगों को इसके डेमो के थ्रू उनको बहुत ज्यादा एजुकेट कर सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और ये हमारी आज की ट्रेनिंग है। इट्स नेवर टू लेट टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सो होपफुली कि आपको आज की ट्रेनिंग बहुत अमेजिंग लगी होगी। इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरीज आज के बारे में, आप लोग पास पूछ सकते हैं। वी हैव 5 मिनट्स। जज़ाकल्लाह। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं। मिस अफरा, मिस फाकरा, मिस सदफ, मिस युस्रा, या मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और वीकली ट्रेनिंग बेसिकली वीक में 2 हुआ करेंगी हमारी। ठीक है, एक हुआ करेगी बिजनेस स्किल्स को लेकर, एक प्रोडक्ट स्किल्स को लेकर। ठीक है, कुछ हमारी सेशंस ऑनलाइन चल रहे हैं, ऑफलाइन भी चल रहे हैं। प्लीज आप लोग लाजमी पार्टिसिपेट करें, सोशल मीडिया पे कनेक्ट रहें, और उसके बाद कुछ चीजें हम आपको फॉरवर्ड भी करेंगे। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, जी वेलकम जी, मोस्ट वेलकम जी। आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी जाएगी। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज टाइम। सी यू एट द टॉप। इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दी जाएगी, आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।